अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और जी सुबह सुबह का टाइम है और मेरा व्लॉग अभी शुरू हो चुका है। आजकल सर्दी की थोड़ी थोड़ी एंट्री हो गई है कराची में भी, लेकिन थोड़ी थोड़ी है, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं है। लेकिन थोड़ी देर के लिए धूप में बैठना भी थोड़ा अच्छा लगता है। इसीलिए ना मैं सुबह सुबह काम करके ना थोड़ी धूप आ जाए तो फिर गैलरी में बैठ जाती हूँ। आज है मंगल का दिन और बस मेरा सुबह सुबह ना इतना ज़्यादा काम अभी ज़्यादा हो गया क्योंकि अज़ीम भी आ गया है ना, तो अज़ीम की काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई होती हैं। तो असल में वो आर्ट भी करता है ना, तो आर्ट का काम दिन भर रात भर अगर करता रहे ना तो काफ़ी ज़्यादा कचरा फैल जाता है। तो फिर उन सारी चीज़ों को मैं अरेंज करके रख देती हूँ। अभी मैंने ना उसको थोड़ी देर के लिए बाहर भेजा था। मैंने कहा जाओ, थोड़ा सामान लेने वाला था बाहर से, तो मैंने कहा चले आप ही लेके आ जाओ, मैं ना थोड़ा काम कर लेती हूँ घर का। तो उसको तो मैंने भेज दिया था। उसके बाद फिर मैं उसके कमरे में आई और कमरा फिर साफ़ करना शुरू किया। तो इतना ज़्यादा मैस फैला हुआ था ना, तो फिर सारी चीज़ें वन बाय वन करके चीज़ें अरेंज करके रखती गई। और उसके लिए ना जग भर के पानी का भी यहाँ रख देती हूँ जब भी उसका दिल चाहे पानी पीने के लिए। सर्दी भी हो ना, तो मैं कहती हूँ मेरा असल में रूटीन में शामिल है कि पानी जो जग भर के रखना वो रूटीन में शामिल होता है कि इंसान की नज़रों के सामने ये चीज़ें हों ना, तो फिर काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। अगर सामने चीज़ ना हो ना तो घंटों याद नहीं रहता पानी पीना है। अगर आप जब एक आदत बना लेते हैं ना, अच्छी आदतें बनाना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन बना ली जाए ना तो फिर आसानी हो जाती है। कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं लगता है। शुरू शुरू में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है जब हम नहीं करते, किसी चीज़ की केयर नहीं करते ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लगता है। जब हम केयर करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो फिर ये है कि घर वालों के लिए भी आसानी हो जाती है और हमारे लिए तो आसानी होती ही है कि चले, हमें तो ये होता है कि हमारे घर वाले जो है ना थोड़ा आसानी से रहे। जैसा कि मैंने बाहर के काम उसको कहा है ना कि वो थोड़ी ग्रोसरी करने वाली थी। मैंने कहा सारी लिस्ट बना के मैंने दी उसको कि आप लेके ये चीज़ें आ जाओ। असल में लेके तो वो ज़्यादा चीज़ें आता है, जो चीज़ें कहा जाए उससे ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन फिर मैंने कहा कि क्वांटिटी भी इतनी इतनी चाहिए, मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तभी उसको मैंने भेजा ना, तो मैंने कहा चले मैं आपके कमरे की सफाई अच्छे से करके रख दूँगी, जब आप वापस आओगे ना तो आप सुकून से बैठ जाओगे। तो इस तरह फिर उसको भी वो भी राज़ी हो गया। उसने कहा ठीक है मम्मा, मैं चला जाता हूँ, आप कर रहे हो ना काम कमरे का, तो फिर मैं आपका काम कर देता हूँ। असल में ना जब से अज़ीम आया ना, तो काफ़ी ज़्यादा मुझे आसानी हो गई बाहर के कामों के लिए। यूसुफ तो इतना ज़्यादा नहीं करते हैं। देखें कितना ज़्यादा उसने कचरा फैलाया हुआ था, उसको पता नहीं चलता, बस वो फैलाता रहता है ना, तो उसको बिल्कुल ही अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। तो अभी कपड़े भी धुले हुए थे तो उनको भी डाला हुआ है बाहर, अभी मैं उनको भी उतार लूँ। सुबह से शाम तक के छोटे छोटे क्लिप होते हैं जो के जोड़ के तो एक व्लॉग से बना लिया जाता है। टाइमिंग का कोई पता नहीं होता है। तो कभी कभार रात का भी कुछ ऐसे होते हैं क्लिप जो जोड़ लिए जाते हैं। तो अच्छा, एक काम के बाद अगला काम जो होता है ना वो तैयार खड़ा होता है। अभी मैंने झाड़ू इधर का लगा लिया था ना, तो सामने कपड़े सारे बाहर गैलरी में खड़े हुए थे, उनको मैंने उतारा है। उतार के उनको रख के तो फिर इनको मैं ना फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद मैं किचन का काम करूँगी। किचन का बाद में करूँगी क्योंकि रात का डिनर भी आज प्लान यही किया हुआ है कि बस वन डिश ही खाएंगे, इसीलिए यही प्लान है। तो आराम से बैठ के फिर मैं कर रही थी। अभी सारे कपड़े जो है ना जब धो लिए जाते हैं तो उसके बाद उसको फोल्ड करना जो होता है ना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जब अगर फोल्ड करके ना रखे जाएं तो वो स्पेस काफ़ी ज़्यादा लेते हैं, लेकिन जो रेंटेड हाउस होते हैं उनके स्पेस काफ़ी कम होते। स्पेस अगर आप उसको ऑर्गेनाइज करके चीज़ों को नहीं रखते हो तो फिर काफ़ी ज़्यादा फिर प्रॉब्लम होती है। तो इसी वजह से ना कपड़ों को अरेंज करके ही रखना पड़ता है, उनको फोल्ड करके उनको अरेंज करके अपनी अपनी जगह पे रखना पड़ता है।
अच्छा, कोई पता नहीं चल रहा होता, सुबह होती है शाम होती है, जब भी मेरा दिल कर रहा होता है ना, मैं बस वीडियो थोड़े छोटे छोटे क्लिप जो है ना वो ले लेती हूँ। सिर्फ जाने का इतना ज़्यादा है ना कि बस जाना है। ये कुछ कपड़े स्टिचिंग भी साथ साथ हो रहे हैं, स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े मैंने खुद स्टिच करने होते हैं, तो साथ साथ 1-2 घंटा उसके लिए भी निकालती हूँ। आजकल लाइट भी जा रही है, आजकल इतनी 6 घंटे की लोड शेडिंग तो इधर हो गई है। तो जनाब हमारे कमरे का अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। तो अभी कपड़े जो है ना धोने वाले वो सारे मैं उतार रही हूँ और जाके इनको मैं जो है वॉशिंग मशीन उसमें रख दूँगी। अभी गैलरी में भी कपड़े और खड़े हुए हैं, तो बस इसको मैं उतार लूँगी। कभी कभार ऐसा होता है कि मैं बड़ी सुबह सुबह ही अपना व्लॉग शुरू कर लेती हूँ, कभी कभी रात को भी। अच्छा, अभी सुबह हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता ना अंधेरा ख़त्म हो रहा है और सुबह हो रही है। और कपड़े सारे मैं उतार के तो उनको रख लिया। अच्छा, सुबह की ना ठंडी ठंडी खुनकी वाली जो हवा होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही होती है, तो मुझे तो बड़ा ही ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। मुझे तो इतनी ज़्यादा ना सर्दी नहीं अभी फील हो रही। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और रात का टाइम हो गया है, नहा धो लिया था मैंने, उसके बाद मैं किचन में आई हूँ और किचन में आके फिर रात के डिनर की तैयारी करने लगी हूँ अभी मैं। आप लोगों को पता है कि अजीम को बहुत ज़्यादा ना पुलाव पसंद है, तो वो चिकन लेके आया था। चिकन वाला पुलाव अच्छा सा मैं बना के वो बनाऊंगी। और सबसे पहले तो जो प्याज है वो अच्छे से फ्राई कर लूँगी, उसके बाद सारा फिर मसाला मसाला बना के तो फिर अब वन डिश जो होती है ना पुलाव वाली वो बड़ी मज़े वाली होती है। उससे इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना कि पेट भी फुल हो जाता है, साथ साथ सलाद बन जाए और रायता बन जाए तो और अच्छा लगता है। और फ्रेश जो है ना इधर मैं अदरक लहसुन जो है वो पीस रही हूँ, साथ सब्ज़ मिर्च पीस लूँगी। तो ये काफ़ी अच्छा मसाला जो ताज़ा ताज़ा बना हुआ था उसकी खुशबू भी बड़ी अच्छी आ रही होती। और वैसे भी वो फ़ायदेमंद भी होता है। अगर पेस्ट बना के रख लिया जाए तो उसका मुझे तो उसकी खुशबू इतनी ज़्यादा आती नहीं है असल में। मैं ज़्यादातर यही करती हूँ कि जो है ना पीस के फिर ही मैं बनाती हूँ। अच्छा जी, अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च जो है ना वो मैं पीस के उसमें डाल दिए और उसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और साथ ही चिकन लेके आई हूँ, चिकन को साथ ही डाल देती हूँ कि वो इतना ज़्यादा फ्राई करती हूँ फिर उसका जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर मैं मसाले ऊपर से डालती हूँ, सारे अच्छी तरह फिर मिक्स हो जाते हैं। तो उसके बाद पानी लगा के तो आसान होता है पुलाव बनाना, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं होता है। तो बस टेस्ट अपना अपना जो होता है ना वो अच्छा लगता है। मुझे किसी का दूसरे के हाथ का टेस्ट इतना अच्छा नहीं लगता जितना कि मुझे अपने खाने अच्छे लगते हैं। और अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोगों को ज़रूर दूँगी अगर मैं दे सकती होती ना सच में आप लोग खा सकते थे तो मेहमान नवाजी जो होती है ना तो वो तो वैसे भी अच्छी होती है। अगर घर में एक आध मेहमान आ जाए तो उसके लिए खाना साथ ही मिल के खाया जाए तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है ना। काफ़ी मज़ा आता है जब मेहमानों के साथ बैठ के खाना खाया जाए। हमारे तो हाँ ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर मेहमान आते ज़्यादातर बहन भाई ही आते हैं, अम्मी आ जाती हैं, तो फिर हमारा फिर जो होता है खाना वो हम लोग मिल के ही खाते हैं, तो फिर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसे तो जो आम मेहमान होते हैं उनका ये होता है कि लेडीज़ को एक साइड पे दे दिया जाता है और जेंट्स को एक साइड पे, हमारे यहाँ ये होता है। लेकिन जब बहन भाई होते हैं ना तो उनको तो उनका तो होता है, मसला ही कोई नहीं होता है ना, वो मिल के बैठ के खा लेते हैं, उनका तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होता है। ऐसे जैसे ना वैसे मुझे तो ना पुराने ज़माने के जो नीचे चूल्हे होते थे ना, नीचे बैठ के खाना खाना, अम्मी के साथ बैठ के खाना खाना, अम्मी जब खाना बनाती थी तो बैठ के हम साथ खाते थे, वो इतना अच्छा लगता था, वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती थी। आज का ज़माना बहुत ज़्यादा फास्ट है, लेकिन इसके साथ चलना तो मजबूरन चलना पड़ता है, लेकिन ये कोई इतनी ज़्यादा मुझे अच्छी नहीं लगती चीज़ें। अच्छा, आज की वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना
और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच। और जी हमारा पुलाव अभी आधा आधा पक गया है, आधा रहता है। अभी इसको दम पे रखूँगी, उसके बाद फिर हम इसको निकालेंगे, खाएंगे मज़े से। और अभी मैंने दम पे रख दिया इसको, 15 मिनट दम पे रख के फिर मैं आ जाऊँगी, तो चटनी और सलाद वगैरह साथ बना लूँगी और खाएंगे हम बड़े मज़े से बैठ के। भूख उस वक्त काफ़ी ज़्यादा लग जाती है जब मैं खाना बना लेती हूँ। तो बस उसके बाद मैं चाहती हूँ आप लोगों से इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।